नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग, जिसे हम एक कड़ी के रूप में देखते आ रहे हैं, आज इसके 80वें भाग में स्वामी अशेषानंद जी के विषय में पढ़ेंगे। 1979 ईस्वी में स्वामी सतप्रकाशानंद जी का शरीर त्याग होने पर स्वामी अशेषानंद जी महाराज उनकी श्रद्धांजलि सभा में सेंट लुइस आए हुए थे। तत्पश्चात वे 1984 ईस्वी में ब्रह्मचारी थॉमस कैल्विन को ब्रह्मचर्य दीक्षा देने के लिए तथा 1988 ईस्वी में आश्रम के स्वर्ण जयंती समारोह में आए थे। इन अवसरों पर जब वे आश्रम में आए थे तब मुझे उनकी सेवा करने का सुयोग मिला था। वे भोजन मेज पर ठाकुर की संतानों के विषय में बातें करते थे। हमने उनके सभी व्याख्यानों का वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। पोर्टलैंड सेंटर ने श्री मां शारदा देवी की स्मृति में डीवीडी बनाने हेतु उनमें से कुछ अंश का उपयोग किया है। अशेषानंद जी के जीवन काल में उनके सत्संग के लिए मैं कई बार पोर्टलैंड सेंटर गया था। ठाकुर मंदिर में उनको पूजा करते हुए मैं प्रायः देखता था। उनकी पूजा यंत्रवत या औपचारिक नहीं थी। वे पूरे मन प्राण से श्री रामकृष्ण एवं श्री मां की पूजा करते थे। भक्तगण फूल, फल, मिठाई तथा नैवेद्य सजाकर रखते थे तथा वे दोपहर 12 बजे के आसपास आकर पूजा आरंभ करते थे। साधु तथा भक्तगण उनके पीछे बैठकर जप ध्यान करते थे। उनका मंत्र पाठ तथा पूजा देखने से ऐसा लगता था कि वे जीवंत देवता की पूजा कर रहे हैं। श्री मां जैसे भक्तों को प्रसाद दिया करती थी, पूजा के पश्चात वे भी भक्तों के बीच प्रसाद वितरण करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था, तुम लिखना पसंद करते हो और मुझे पूजा करना पसंद है। जब कभी हम सब सन्यासी भाई किसी उत्सव में एकत्रित होते थे तब स्वामी अशेषानंद जी स्वतः स्फूर्त ठाकुर के पार्षदों की बातें किया करते तथा हमारे मन को ऊपर उठा देते थे। मैंने कभी भी उनके मुंह से किसी की पर निंदा पर चर्चा नहीं सुनी। एक दिन बातों बातों में मैंने एक व्यक्ति के बारे में कहा कि उसके भीतर अत्यधिक ईर्ष्या है। मैंने कहा कि महाराज, उसको गात्रदाह है, अर्थात उसका शरीर ईर्ष्या से जल रहा है। उन्होंने सहज ही मेरी बातों को सुधारते हुए कहा, यह गात्रदाह नहीं, मन दाह, मन जल रहा है, बस। वहीं पर बात समाप्त हो गई। अपने गुरु के आदेश किसी का दोष मत देखना का अशेषानंद जी पालन करते थे। अशेषानंद जी महाराज को 2 भूमिकाओं में देखा हूँ, एक स्नेहमयी माता और दूसरा दंडदाता पिता। यदि महाराज भक्तों में कोई त्रुटि देखते तो वे भक्तों को कठोर शब्दों में डांटते फटकारते थे। भक्तगण उनकी इस डांट फटकार को महाराज का आशीर्वाद मानते थे। वह लोग जानते थे कि यह डांट महाराज के मुंह से निकल रही है, उनके हृदय से नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि महाराज उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए डांटते थे, जिससे वे लोग विनयी हो सकें। महाराज सदैव भक्तों की मंगल कामना किया करते थे एवं उन लोगों को निपुण बनाने का प्रयास करते थे। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, अर्थात देवताओं का क्रोध भी वरदान के समान है। एक दिन स्टॉर्ट ब्रूस सांसारिक विषयों की चर्चा कर रहे थे। अशेषानंद ने उच्च स्वर में कहा, मिस्टर ब्रूस, वे सब बातें यहाँ पर मत करो, केवल ईश्वर की बातें करो। मिस्टर बूस ने अविलंब कहा, स्वामी जी, आपने ठीक कहा,
पोर्टलैंड के भक्तगण महाराज की डांट को अच्छी मनोभावना से स्वीकार करते थे। वास्तव में यदि महाराज उन लोगों को कुछ दिन नहीं डांटते थे तो वे लोग चिंतित हो जाते थे कि शायद महाराज अंतर्मुख हो रहे हैं तथा वे जल्द ही हमें छोड़कर इस संसार से चले जाएंगे। एक दिन एक ब्रह्मचारी ने महाराज से कहा, स्वामी, मेरी एक समस्या है। अशेषानंद ने कहा, समस्या श्री मां से प्रार्थना करो। एक अन्य दिन उस ब्रह्मचारी ने कहा, स्वामी, मैं अवसाद में हूँ। अवसाद? उसके अभ्यस्त हो जाओ। स्वामी ने अविलंब उत्तर दिया। मैंने महाराज के आदेशात्मक आवाज़ के विषय में एक घटना सुनी थी। एक दिन जब महाराज सभा भवन में व्याख्यान दे रहे थे, तभी एक आगंतुक आया। व्याख्यान के समय किसी का सभा में प्रवेश करना महाराज पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, बैठ जाओ। वह व्यक्ति अविलंब पीछे की कुर्सी पर बैठ गया। व्याख्यान के पश्चात सभी लोग चले गए, परंतु वह व्यक्ति अभी भी वहां पर बैठा हुआ था। महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो? आगंतुक ने उत्तर दिया, मैं यूपीएस डिलीवरी मैन हूं। एक दिन उत्सुकतावश मैंने महाराज से पूछा कि आप रविवार का व्याख्यान कैसे तैयार करते हैं? उन्होंने कहा, रविवार की सुबह मैं कुछ उपनिषद, गीता, ठाकुर तथा स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ तथा उससे विचार लेकर व्याख्यान देता हूँ। व्याख्यान के पूर्व मिस्टर बूस 15 से 20 मिनट किसी शास्त्र से पाठ करते थे। महाराज के सभा भवन में प्रविष्ट होने पर वे पाठ बंद कर देते थे। महाराज जब वक्तृता देते तब उनको समय का बोध नहीं रहता था तथा वे कब समाप्त करेंगे कोई नहीं जानता। हमने उनके व्याख्यान के भाव को लक्ष्य किया था। वे प्लेटो तथा अरस्तु के विचार से आरंभ करते, तत्पश्चात संत थॉमस एक्विनॉस या मिस्टर एकहार्ट तथा हाइजेनबर्ग या आइंस्टीन के उद्धरण देते थे। महाराज ठाकुर, श्री मां तथा ठाकुर के शिष्यों के विषय में बातें करते हुए व्याख्यान को विराम देते थे। अशेषानंद जी अपने प्रत्येक व्याख्यान में त्याग, वैराग्य, समाधि तथा जीवन मुक्ति का उल्लेख अवश्य ही करते थे। वृद्ध अवस्था में भी उनकी आवाज़ गंभीर थी। व्याख्यान के बीच में वे महान शक्ति तथा अधिकार और कभी कभी विनोद के शब्दों में बोला करते थे। उनका स्वयं का आविष्कृत कुछ अविस्मरणीय वाक्य था, जैसे गॉड विजन एंड टेलीविज़न नेवर गो टुगेदर, अर्थात ईश्वर दर्शन तथा दूरदर्शन दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। जब तक अशेषानंद जी स्वस्थ थे तब तक विमानतल पर सन्यासियों को लेने के लिए स्वयं जाते थे। उनकी निर्भिमानिता तथा साधु भाइयों के प्रति स्नेह अपार था। मैं 18 जुलाई 1996 को पोर्टलैंड में अशेषानंद जी का अंतिम दर्शन करने गया। यद्यपि उस समय वे शय्याशायी थे तथा नाक में उनको तरल पदार्थ दिया जा रहा था, तथापि वे बहुत सजग थे तथा उनकी स्मृति यथावत थी। उनको मालूम था कि मैं उनके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने स्वामी शांत रूपानंद से कहा, चेतनानंद मुझे देखने के लिए आ रहा है। कृपया एक कुर्सी मेरे बिस्तर के पास रखना तथा जैसे कि हमारी परंपरा है उसको उपहार के रूप में कुछ देना। महाराज के निर्देशानुसार शांत रूपानंद ने सब व्यवस्था की। अशेषानंद जी मेरे ऊपर अशेष दया करके कई मिनट तक वार्तालाप किया। शांत रूपानंद ने मुझे $35 का एक चेक दिया। उस उपहार चेक को लेकर मैं शांत रूपानंद जी के साथ J.C. पेनी की दुकान में गया
तथा एक चैनल 5 परफ्यूम खरीदा। आश्रम वापस आकर देखा कि महाराज बिस्तर पर सोए हुए हैं। मैंने उनके बिछौने के चारों ओर उस परफ्यूम का छिड़काव किया तथा उस बोतल को मिस्टर बूस को देते हुए कहा कि समय समय पर उस परफ्यूम को महाराज के बिस्तर पर छिड़क दिया कीजिएगा। उसके अगले दिन महाराज से विदाई लेने के लिए गया तथा उनसे आशीर्वाद के लिए याचना की। उन्होंने शक्ति लगाते हुए जोर से कहा, अपने हृदय से महाराज की वाणी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। 16 अक्टूबर 1996 ईस्वी को 97 वर्ष की आयु में स्वामी अशेषानंद जी महाराज ने अपना पंच भौतिक शरीर त्याग दिया। 24 नवंबर को पोर्टलैंड में उनकी श्रद्धांजलि सभा की गई थी। अमेरिका के लगभग सभी केंद्रों के सन्यासी उस सभा में उनके प्रति अपना श्रद्धा ज्ञापित करने के लिए समवेत हुए थे। स्वामी अशेषानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के एक आदर्श सन्यासी थे। मैंने उनके जैसा सन्यासी बहुत कम देखा है। उन्होंने स्वामी तुरायानंद जी महाराज का संग किया था। तुरायानंद जी महाराज कहा करते थे, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तू संसार काम्यया, अर्थात वह नित्य मुक्त आत्मा किसी सांसारिक कामना से नहीं अपितु जीवन मुक्ति के सुख का आस्वादन करने के लिए ही जन्म लेती हैं। इस श्लोक ने हरि महाराज के जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया था। अशेषानंद जी भी अपने व्याख्यान तथा संवाद के बीच में जीवन मुक्ति के इस श्लोक तथा तीव्र वैराग्य की बातें कहा करते थे। उनको देखने से ऐसा लगता कि उन पर किसी देवता का आवेश है, पर किस देवता का है यह मैं नहीं जानता। मेरे मन में स्फुरित होता शायद ठाकुर और श्री माँ का। वे वास्तव में एक ही रहस्यवादी साधु थे तथा वेदांत सेंटर पोर्टलैंड के एक छोटे से आश्रम में अपने को छुपा कर रखा था। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।